मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता, मैं आपके साथ ऋषभ राय। 2019 का ये ऐड है, बीजेपी आईटी सेल द्वारा बनाई हुई ऐड है और बीजेपी ने इसे बहुत रेडियो से प्रचार किया था, बहुत तेज़ी इसका प्रचार प्रसार किया था और बोला था कि देश में बहु बेटियों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है। हालांकि रियलिटी क्या है आपको अच्छे से पता होगा। बहुत हुआ बेटियों पे मार के पार, योगी सरकार या मोदी सरकार, ऐसे तमाम स्लोगन चल रहे थे। खैर, स्लोगन में मेरे से गलती हो सकती है और स्लोगन में गलती हो सकती है, तो इसलिए मोदी सरकार से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको पता होगा एक केस जितने देश में तहलका मचा दिया है, और वो केस क्या है? प्रज्वल रेवन्ना को लेकर। प्रज्वल रेवन्ना आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा रेपिस्ट बोला जा रहा है विपक्षियों की तरह से। खैर, नेताजी हैं, आपको पता होगा वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी उनके समर्थन में गठबंधन की सरकार वहाँ पे गठबंधन कर रखे हैं कर्नाटका में, जहाँ उन्होंने उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रैली की और जिताने की अपील की। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। वो अलग बात है कि जिताने की अपील की, लेकिन जब ये मामला उठा प्रज्वल रेवन्ना का, और मामला क्या है सबसे पहले मामले को समझते हैं, उसके बाद विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है हम समझते हैं। मामला क्या है? प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आरोप लगा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया और उसकी एक एक कैसेट, एक एक सीडी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तमाम सवाल खड़े, कर्नाटका में इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। हालांकि वो अलग बात है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है विदेश भाग गए हैं, यानी कि जर्मनी भाग गए, देश छोड़ कर रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा आड़े हाथों लिया है और आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री से एक से बढ़कर एक कड़े सवाल पूछे हैं। और वो सवाल क्या पूछे हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है।
सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। तो देखा आपने यहाँ पे प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर एक एक हमला बोला, जहाँ प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र से लेकर तमाम चीज़ों हमला बोला। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र पे हाथ डालेगी, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा पड़ गया है। बीजेपी के नेता ही महिलाओं के मंगलसूत्र पर हाथ डाल रहे हैं, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा का बोलना है। प्रियंका गांधी यही नहीं बोला, उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जब मैं विदेश जाती हूँ, अपने बेटी से मिलने जाता हूँ, पूरे बीजेपी को पता चल जाता है कि हम अपने बेटी से मिलने के लिए विदेश गए हैं। मेरे भाई भी विदेश जाते हैं तो बीजेपी को पता चल जाता है। और इधर प्रज्वल रन्ना जैसे लोग लाखों बहु बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, क्या उनके पार्टी के नेताओं को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ पता नहीं चलता? यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि संजय राउत और स्वाति मालीवाल, इन्होंने भी सवाल खड़े किए। लेकिन हम आगे बढ़े, सबसे पहले स्वाति मालीवाल को सुनते हैं। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थीं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनकी अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहे। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई? ये भी पता चला है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा? कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील है, ये जो केस है ये इतना घिनौना है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, इसके चलते इस आदमी की जो पूरी तरीके से इस आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से और इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। बस अब यही कसर रह गई है कि ये आदमी भी बृजभूषण जैसे आदमियों के साथ संसद में बैठे। अगर आज भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो मेरा मानना है कि फिर इलेक्शन कमीशन का होना ना होना एक सवाल। तो देखा आपने यहाँ पे स्वाति मालीवाल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए क्या कुछ बोला। अब आते संजय राउत पे। संजय राउत ने उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और सीधा सीधा बोला है कि कोई भी कितना बड़ा रेपिस्ट हो, कोई भी कितना बड़ा वो हो, उसने अपराध क्यों नहीं किया हो, लेकिन वो अगर बीजेपी में जाएगा तो धुल जाएगा, यानी कि वाशिंग पाउडर निर्मा। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ा दरिंदगी का कांड है और ऐसा दरिंदगी का कांड है जिसको भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी की केंद्र की सरकार पूरा संरक्षण दे रही है। ये मेरा सीधा आरोप है। ये कांड भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उसको भगाने का हुआ है। इतने बड़े कांड पर पर्दा डालने का हुआ है तो बीजेपी नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। ये मामला कब सामने आया? उसकी दरिंदगी का, प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी का वीडियो सामने आया मार्च अप्रैल के महीने में, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसी समय सामने आया। उसके बाद वो जाता है कोर्ट से स्टे ले लेता है। उसके बाद बीजेपी के विधायक, उसको पता होता है इस पूरे मामले के बारे में। 8 दिसंबर को यहां के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता है, कहता है कि साहब
इसको अगर आप देंगे तो इसकी दरिंदगी का वीडियो वायरल होगा और पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये वहां के स्थानीय विधायक देवराज गौड़ा, संभवतः उनका नाम है, उन्होंने बताया अपने प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को, बावजूद इसके ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया। महिलाओं की उंगलियां काट रहा है, ऐसे तो कोई राक्षस भी नहीं करता। इतना घिनौना कांड, इतना घृणित कार्य, और इसको प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना को आप मजबूत करेंगे तो मोदी इससे मजबूत होगा। ये बयान है उनका, ये भारत का भविष्य है। दूध से सपेटी लाए घोटाले वाले जो स्लोगन चलता है, खैर स्लोगन नहीं पता है तो मोदी जी इसके लिए क्षमा करना। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में राजनीति होना जायज़ है। लेकिन इसी दरमियान सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया श्रीनेत ने एक से बढ़कर एक हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ। ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी। और अब मैं आगे की बात करूं, जब यह खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज, एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। दिस इज द हार्वी वैनस्टीन मोमेंट ऑफ इंडिया, नो लेस। ये बलात्कार का, ये रेप का सबसे जघन्य मामला है। और अब मैं वो सवाल पूछना चाहती हूं जो देश की सारी महिलाएं पूछ रही, जो देश की सारी औरतें पूछ रही, जो आधी आबादी पूछ रही है, और वो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब औरतों के साथ अपराध होता है, जब जब औरतों के साथ कुछ गलत होता है, तो वहां पर बार बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही पाई जाती है। हर बार औरतों के साथ जो गलत करता है, संरक्षण उसको मिलता है। हर बार जो औरतों के साथ गलत करता है, उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता है। दैट्स द क्वेश्चन दैट वुमेन ऑल अक्रॉस द कंट्री आर आस्किंग। सुप्रिया श्रीनेत, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे और उन्होंने यहाँ तक बोला कि जितने भी होते हैं सारे बीजेपी में ही चले जाते हैं, चाहे चिम्यारन को देख लो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह को देख लो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना को देख लो, चाहे अंकिता भंडारी वाले केसेस को देख लो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और तमाम नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से सीधे सीधे तार जुड़े हैं और बीजेपी उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है आपको पता होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिखापोती होता है, किसी नाम भी से चलाया जाता है, जिसे हम संचलन करते हैं। खैर, संचलन शब्द का यूज यहाँ पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो तमांदर चीज़ें चलती रहती है उसे संचलन करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके ऐड तो बनवाते हैं, स्लोगन तो बनवाते हैं, क्या रियलिटी में ऐसा कुछ दिखता है? जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता। मैं ऋषभ राय, नमस्कार।